परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने कलम और शिक्षा की ताकत बताई और वो बात मेरी समझ में आई तो हमने कलम उठाई, और जब कलम उठाई तो आज मैं डॉक्टर बना। और आप सब लोगों की प्रेरणा और आशीर्वाद से जनपद प्रतापगढ़ जैसे जनपद के राज्य रजवाड़ों के जनपद से एक बार, दो बार नहीं, तीन बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाने का अवसर मिला। उसके पीछे मेरे पास कोई बाहुबल नहीं था, ना मेरे पास कोई धनबल था। मेरे पास एक ताकत थी, वो ताकत का नाम शिक्षा है। जिस विद्या के मंदिर में आप बैठे हो, विद्या मंदिर के प्रांगण में बैठे हो, मेरी नजरों में इस विद्या मंदिर का स्थान पूरी दुनिया के सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों से ऊंचा स्थान रखता है। क्योंकि यही वह मंदिर है जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों की महत्ता को बताने का काम करता है, उसकी गरिमा को बताने का काम करता है और आपके जीवन को बदल करके एक योग्य नागरिक बनाने का भी काम करता है। ये वही मंदिर है जो आपको डॉक्टर बनाने का काम करता है। ये वही मंदिर है जो आपको इंजीनियर बनाने का काम करता है। ये वही मंदिर है जो आपको IAS, PCS और दुनिया का अच्छा व्यवसायी बनाने का भी काम करता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, पीछे बैठे हुए भावकों से मैं कहना चाहता हूँ, आप हर चीज से समझौता कर लेना, आप हर चीज से समझौता कर लेना, लेकिन शिक्षा से समझौता नहीं करना। प्रायः जो गांव का परिवेश है, गांव का परिवेश ये कहता है, क्या कहता है कि बच्चों के लिए कुछ बना दे, उनके लिए अच्छा सा मकान बना दे, उनके लिए 2-4 बीघे जमीन खरीद दे। उनका सपना यही होता है। मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ये सपना आप तोड़ दो। आपके सपना देखने से बच्चों का सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। बच्चों को सपना पूरा करना है तो आप इनको बनाने का काम करो। इनको जिस दिन आपने IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर बना दिया, आपके ही सपने पूरे नहीं होंगे, इनके ही सपने पूरे नहीं होंगे, बल्कि आपकी जो 3 पीढ़ियां गुजर गई है वो भी सम्मान पाने का काम करेंगी और आने वाली 3 पीढ़ियां भी आबाद रहेंगी। यह है शिक्षा की ताकत, यह है शिक्षा की ताकत। और यहां से आप सब सीख लेकर के जाओ। मैं एक बात मैं कहना चाहूंगा, कोई बुरा मत मानिएगा। अभी सरस्वती मैया की वंदना, पूजा अर्चना सब लोगों ने किया, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ अलग विचार रखता हूं। हम उस देश के लोग हैं जिस देश में, इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो पिछड़ा है, जो अनुसूचित समाज का व्यक्ति है, इसको एक वक्त था जब पढ़ने लिखने को अधिकार नहीं दिया जाता था, जिसको शूद्र कह के तिरस्कृत करने का काम किया जाता था। इसको समानता के साथ उठने, बैठने, खाने पीने का अधिकार नहीं था। और उस समय आपको शिक्षा की ताकत देने के लिए, आपको पढ़ाई कराने के लिए कोई देवी देवता यहाँ पर अवतरित नहीं हुआ। और जो अवतरित हुआ उसको हम आप जानते नहीं, उसको सम्मान नहीं देते। उस अवतरित होने वाले देवियों का नाम मैं बता दूं, कोई जानता है? उस अवतरित होने वाली देवी का मैं नाम बताऊं जिसने भारत में शिक्षा की ज्योति जलाने का काम किया, और खास तौर से जो पिछड़ा है, अनुसूचित है, और हमारे देश की जो आधी आबादी है, चाहे वो राजा रजवाड़े परिवार से लेकर के गरीब मजदूर परिवार के बेटियों को अगर शिक्षा की कोई जननी कही जाती है तो माता सावित्री बाई फुले है और फातिमा शेख है। दूसरा नाम याद रखना लोग नहीं जानते, बहन फातिमा शेख के बारे में नहीं जानते। जब माता सावित्रीबाई फुले को लोगों ने षड्यंत्र करके, जो उस समय की जो व्यवस्था थी, जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी, उनके परिवार के लोगों ने भी उनको घर से बाहर करने का काम किया। तब ज्योतिराव फुले के मित्र, जिनकी पत्नी थी फातिमा शेख, उन्होंने कहा कि ये बात मुझे अच्छी लगी, शिक्षा सबका अधिकार है। और बहन फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फुले ने अभियान चला करके न जाने कितने विद्यालय बनाने का काम किया। तब यही सामंती ताकतें जो आपको नीच से कहती थी, जिन्होंने आपको शिक्षा और संपत्ति से वंचित करने का काम किया था, यही ताकतें उनके ऊपर कीचड़ फेंकने का काम करती थी। जब वो पढ़ाने के लिए निकलती तो गोबर फेंकते थे, मलबे फेंकने का काम करते थे और तरह तरह से अपमानित करने का काम करते थे। लेकिन उनका हौसला था। ये दोनों बहनें, माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख,
दोनों ने संकल्प लिया था कि नहीं, हम शिक्षा की ज्योति जला करके रखेंगे। आज हर कोई शिक्षा के रास्ते आगे बढ़ने का काम कर रहा है। अगर माता सावित्रीबाई फुले नहीं पैदा होती तो आप कल्पना करो, इस देश के राजे रजवाड़ों की राजकुमारियां भी अंगूठा टेक होती, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं मिलता।